बंडा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरिया छापरी का गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीण साधनों के युग में पानी, सड़क, आवास, नाली को लेकर परेशान है। जहां प्रदेश के मुखिया की योजनाएं शर्मसार होती नजर आ रही हैं, क्योंकि स्वतंत्र देश के नागरिक होने के बावजूद भी ग्रामीणों को दर दर की ठोकरें खाना मजबूरी बन गई है। अगर इस पंचायत की हालात देखे जाएं तो गरीब तबके के लोग जो SC/ST समुदाय से आते हैं, उनके घर के ऊपर छत नहीं है, बरसाती डली हुई है, घर के अंदर पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां घर कर रही हैं। सबसे बड़ी दुखद बात तो यह है, वर्तमान समय देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो SC/ST समुदाय से आती हैं, लेकिन इस ग्राम में अधिकारियों के द्वारा भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। शर्मसार करने वाली बात यह है, देश के मुखिया नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ का मंदिर सागर जिले में बनवाया है, जहां देश के मुखिया के भूमि पूजन का खर्च 60 करोड़ है। लेकिन शर्मसार करने वाली बात यह है, यहां के ग्रामीण को रहने के लिए आवास नहीं, पैदल जाने के लिए सड़क नहीं, नाली भरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहां का सरपंच SC/ST समुदाय से आता है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण SC/ST समुदाय से हैं, वहीं ग्रामीण से ज़्यादा परेशान तो इस पंचायत का सरपंच है, जिसका आरोप है ना तो उसकी अधिकारी सुनते हैं, ना ही ग्राम के विकास के लिए कोई राशि उपलब्ध कराते हैं। वहीं सरपंच ने 2 दिन पूर्व कलेक्टर को समस्त ग्रामीण के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सरपंच के आरोप हैं, अधिकारी जातिगत भेदभाव के चलते हुए अशब्द प्रयोग करते हैं। कौन सा गांव है? क्या परेशानी है? टपरानन्या। तो सरपंच से बोलिए आपने का क्या लगा? हो जे है आपका कौन सी ग्राम है? गांव कौन सा है? सिमरिया। तो क्या परेशानी है आपको? मकान की परेशानी है। अच्छा, जगह नहीं आ रही अभी भी कहाँ को नहीं। सरपंच सचो से कई सुखा के दे ऊपर से नहीं आ रहा। श्यामलाल। कौन सा गांव है? सिमरिया। क्या परेशानी है? पानी की नाली चाहने या मकान चाहने? मकान चाहने। हाँ। तो आपने सरपंच सचो से बोली कि कुटी का नहीं निकाला? वहाँ से लेकर तो ऊपर से नहीं निकाल रहे। अच्छा, ऊपर से नहीं निकाल रही, जा कह दी थे। सचिन अहरवाल। कौन सा ग्राम है? ग्राम सिमरिया। सिमरिया। क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है सर कि नाला आ जाता है, घर में घुस जाता है, ठीक है। उसके बाद पानी की व्यवस्था नहीं, पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो भी हेड पंप के लिए। अच्छा। हाँ। और LED लाइट वगैरह लगी है गांव में? नहीं है। हाँ। आप देख सकते नहीं। कितने दूर जाना पड़ता है पानी भरने? पानी के लिए कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो आपने कभी सरपंच सचिव से बोला है? क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अधिकारी लोग सुनते ही नहीं, तो हम क्या करें। आज ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर कई आरोप लगाए हैं कि आवास योजना और नाली निर्माण अन्य योजनाओं को लाभ नहीं मिल रहा। क्या है पूरा? जी सर, पूरा और मेरे गांव को सर ये है कि हमारे ग्राम में पहले तो आवास बिल्कुल मामूली 0 पावर पे है, आवास नहीं बने। दूसरी बात, अन्य गांव के विकास हैं जो बहुत सबसे पीछे है। क्या समस्या आ रही है? विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? विकास नहीं हो पा रहा। जो हमारे बंडा विकास खंड की CO मैडम हैं, पृष्ठा हैं, उनके माध्यम हमारे यहाँ सचिव, स्थायी सचिव ना होने के कारण ये दिक्कतें जा रही हैं। हम कई बार सचिव के पास मतलब नम्रता के हिसाब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी सचिव से कि हमारे ग्राम के विकास अधूरे पड़े हुए हैं, और हमारे वर्तमान में जो हमें सचिव चाहिए स्थायी, आप सचिव स्थायी दे दें तो हमारे गांव के निर्माण कार्य व्यवस्थित होने लगे। कई बार गुजारिश करते हुए मैडम हमारा ने मतलब जाति अपमान भी करती, और उनके सामने पहुँचबे से हम नम्रता के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से। आपने आज तक लिखित में आवेदन दिया क्या? लिखित में कई आवेदन दे चुके इनके लाने। लिखित आवेदन देते, जब इनके लाने देवे जाते हैं तो बोलती रख दे वहाँ पर। और ये रोड कीचड़ भले हैं, और जैसे आपने बताया शमशान घाट नहीं, तो इसका प्रस्ताव बना के दिया मैडम? इसको प्रस्ताव फाइल बनी अभी रखी वर्तमान में। अच्छा। स्वीकृत नहीं हुई। गांव के ऐसे कई कार्य हैं कि जिनकी फाइलें बन गई और बनने के बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहे। जब CO के द्वारा हमें परेशानी जा रही, सबसे ज़्यादा दिक्कत जा रही। जो CO हैं हमारे, इस संबंध में आपने विधायक जी से बात की? जी, विधायक जी से बात करी तो विधायक जी ने उनसे बात करी तो बोली कि हम गए 1-2 दिन बाद उनके पास के मैडम जी फाइल कर दो आप,
तो बोले कि आप विधायक जी के पास गए थे का? अच्छा। अब जाओ मैं वही करेंगे उस काम के लिए। नहीं हुआ सर, वही तो बात है सबसे बड़ी बात के एक प्रवेश द्वार विधायक ने ही से करवाया था हमने सर, पूर्ण कार्य कर चुके, उसके बाद उसको भुगतान रुको है, भुगतान नहीं हुआ। मजदूर आज मजदूर परेशान है, जो खड़े हैं सब मजदूरों की मजदूरी नहीं करती, मजदूर परेशान है। और इसके बाद एक हौदी बनवाई, पेयजल हौदी, पशु हौदी और मतलब पीने वाला पानी, तो वो को भुगतान नहीं हुआ, वो उसको भुगतान पड़ो। 3 नाटे बनवाए, 3 नाटों में आधो भुगतान उसको पड़ो सर। और नए कार्य जो करने हैं उसकी कोई फाइल तैयार नहीं हो पा रही, क्योंकि सचिव नहीं है हमारे पास। तो सचिव की मांग करते हुए सीओ मैडम ने सचिव नहीं था दूसरों हमारे लिए आज तक, और हमारी पंचायत बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पीछे है विकास में। पंचायत का जो सचिव है वो कुछ समय पहले निलंबित हुआ था, जिस कारण से उस पंचायत में जो अतिरिक्त सचिव को जो अतिरिक्त प्रभार था, इस कारण से कुछ कार्य जो है वो प्रभावित हो गए। जब कोई व्यक्ति दो पंचायतों में कार्य कर रहा होता है तो बाकी इस तरीके का कि विकास कार्य अवरुद्ध है, ऐसा तो कोई भी सत्यता इस बात में नहीं है। पंचायत में कार्य हो रहे हैं, और जैसा कि वो चाह रहे थे सरपंच कि इस सचिव को बदल दिया जाए अथवा किसी दूसरे सचिव को चार्ज दे दिया जाए, तो जैसा वो चाह रहे थे वैसा काम भी अपन प्रस्ताव जिला पंचायत को भेज चुके। वहीं आरोप लगाया कि जातिगत टिप्पणी की गई, हम पर वहाँ का अपमान किया गया। ये आरोप बिल्कुल असत्य है। मतलब हम अपन जिस जनरेशन में रह रहे हैं, किसी से किसी की जाति पूछकर तो काम कोई अधिकारी करता नहीं है, ना किसी आने वाले से इस दृष्टिकोण से काम करता है कि वो किस जाति का है। तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है कि मैं उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार करती हूँ, और अगर उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ मैंने उनके साथ किया है तो उसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत करें, तो उस हिसाब से फिर उस पर अपना स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं कि ना हमने ऐसा नहीं किया।